Good morning, students. I hope all of you must be very happy with your results. ICSE boards के रिजल्ट आ चुके हैं और जल्द ही CBSE के रिजल्ट भी आने वाले हैं. Now, in this scenario, while results are delayed, and obviously the world is going through pandemic, and the situation is not very pleasing, but still, as a student, if I remember my days when I was eagerly waiting for the results, I was very enthusiastic, a bit fearful, and I was planning for my future career. And today, I believe all of you must also be very enthusiastic and eager about knowing your results and also about your future career prospects, about how to go about, how to decide on your course, on the college and admissions. But then at the same time, there is a thought process which says that whether we should consider taking a gap year. This idea is also circulating among the students. I am receiving a lot of questions from student community, from students, from the persons, from the family friends, and from my students and their younger siblings. For the younger siblings, my alumni network, my students from my alumni, they are all asking me questions. So what do you suggest? Is it going to be a good idea to take a gap year this year and try for the admission next year? So there would be a gap of 1 year. Now, over here, I have got several points on which I would raise my point. But then one important point on which I would like to emphasize today would be with regards to your plan for your future education in terms of whether you plan for college education for your graduation only, or you also intend to have a plan for post graduation. क्या आपकी प्लानिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ग्रेजुएशन करने की है, यानी कि आपको सिर्फ BBA करना है या BCom करना है या BTech करना है, या आपकी प्लानिंग जो है वो आगे को लेकर के भी है? जैसे कि अगर मैं बात करूं बीटेक्स की, तो ज्यादातर इंजीनियर्स जो होते हैं वो MBA करते हैं, खास तौर पे वैसे लोग जो कि ज्यादा करियर में जो ज्यादा जिनका एम्बिशियस होते हैं और जो चाहते हैं कि उनको ब्लू कॉलर जॉब के बजाय ज्यादा हाई पेइंग व्हाइट कॉलर जॉब मिले, मैनेजरियल जॉब मिले, लीडरशिप प्रोफाइल मिले, वो लोग इंजीनियरिंग के बाद वो मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स में जाते हैं. तो अल्टीमेटली उनका जो करियर बनता है उसमें एक बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का आता है, लेकिन उनका करियर जो बनता है वो उनकी MBA डिग्री के बल पे बनता है. या अगर आप BCom कर रहे हैं, तो दोज हु आर परसुइंग BCom, do they intend to make their final career or their identity with the BCom course? क्या वो अपनी पहचान एक BCom की डिग्री के साथ बनाएंगे, या BCom के बाद वो MBA का कोर्स करेंगे या कोई मास्टर्स कोर्स करेंगे, या हो सकता है आगे जाकर के वो डॉक्टरेट प्रोग्राम में फेलोशिप में जाएंगे या रिसर्च में जाएंगे? क्योंकि आपकी पहचान आपके ग्रेजुएशन से बने, ये दौर अब नहीं है. एक समय था जब हम बात करते, जब प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में या इंडिपेंडेंस के काफी लंबे समय तक कहते थे गांव में ये एकमात्र घर में एक लड़का है जिसने की ग्रेजुएशन किया है. लेकिन अब ग्रेजुएशन कर लेने मात्र से आपकी योग्यता जो है वो परिपूर्ण हो जाती हो, ऐसा नहीं है. इसलिए आपके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन करना ये बिल्कुल आपके प्लान में है, ये है ना. तो जब आपके प्लान में पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो अल्टीमेटली आपका करियर, आपकी जो पूरी की पूरी जो एक आइडेंटिटी बनेगी, आपकी करियर की शुरुआत जो होगी, वो इस पर निर्भर करेगी कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से किया है. अब जाहिर तौर पर हर बच्चा चाहता है कि उसका एडमिशन जो है वो भारत के सबसे बेस्ट कॉलेज में हो जाए. ऑब्वियसली ऐसा चाहना चाहिए, लेकिन क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के जो बेस्ट कॉलेज हम बात करेंगे, सेंट स्टीफेंस की हम बात करेंगे, हिंदू कॉलेज की हम बात करेंगे, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की हम बात करेंगे, मिरांडा हाउस की, तो जो भी प्रीमियर कॉलेजेस हैं वहां पर किन बच्चों का एडमिशन हो पाता है? तो आपने देखा पीछे कि 99% से ऊपर का कट ऑफ, 99% से ऊपर का कट ऑफ वहां पे आता है, और बड़ी संख्या में बच्चे निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं. होंगे ही, जाहिर तौर पर वहां पर सीट कम है, और पूरे भारत का जो प्रीमियर जो स्टूडेंट्स हैं जो कि प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से निकलते हैं, वो चाहते हैं कि उनका एडमिशन वहां हो जाए. लेकिन क्या सिर्फ उन्हीं हिंदू कॉलेज के, श्री राम कॉलेज के और सेंट स्टीफेंस के बच्चों का ही करियर बनता है, या जो दूसरे कॉलेजेस में बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भी करियर बनता है? तो आप देखेंगे कि अगर आप IIM में देखेंगे, जो इंडिया के जो IIM इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पर सिर्फ इन दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों का ही नामांकन नहीं होता है. आज हमें गर्व है इस बात का कि हमारे सिमेस संस्थान से बिहार से बड़ी संख्या में छात्रों का नामांकन जो है वो इंडिया के टॉप 20 स्कूल्स में हुआ, जिसमें IIM भी है, जिसमें एक्सेलराई भी है, जिसमें जमनालाल बजाज जैसे संस्थान में हमारे बच्चे गए, जिसमें जमनालाल बजाज में एडमिशन होना
ये IIM में एडमिशन होने से भी ज्यादा मुश्किल होता है। तो इसी तरीके से काफी बड़ी संख्या में हमारे यहाँ के छात्रों ने अलग अलग प्रीमियर बी स्कूल्स में एडमिशन लिया। टॉप 20 बी स्कूल में, जिसमें कि वेलिंगकर आता है, जिसमें कि सिम्बायोसिस आता है, जिसमें कि IMT आता है, जिसमें कि आपको MDI गुड़गांव आता है, ऐसे इंस्टीट्यूशन में हमारे यहाँ के छात्र गए। तो अल्टीमेटली उनका करियर तो उस PG डिग्री से बनता है जो कि आपकी फाइनल क्वालिफिकेशन मानी जाती है। हाँ, अब ये जो आपके पास जो ये जो 1 साल का अतिरिक्त समय है, अगर इसको आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो ये अतिरिक्त समय बन जाएगा। तो क्या इस अतिरिक्त समय का आपको कुछ लाभ मिलेगा आपके PG में? कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। उल्टा खतरा इस बात की होगी कि आपके पढ़ने की जो टेंडेंसी है, जो आपका एक टेम्पो बना हुआ है, जो आपका एक मोमेंटम बना हुआ है, वो मोमेंटम ब्रेक कर जाएगा। और अगर ये ब्रेक कर जाता है तो ये आपकी पढ़ाई के लिए, आपके करियर के लिए, आपके भविष्य के लिए कहीं से उचित नहीं है। और दूसरी बात, मैं हमेशा अपने बच्चों को कहता हूं, और जो मेरे बच्चे अच्छे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में गए, उनमें से कई सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने BBA करने के बाद या BCom करने के बाद उन बच्चों ने हमारे यहाँ से आगे पढ़ाई में तुरंत आगे एडमिशन लेने के बजाय उन्होंने जॉब किया। क्या उचित होता है? क्या आपको अपना अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यानी कि BCom या BBA या BCA ये कोर्स करने के बाद आपको सीधे MBA, MCA या MCom या इस तरह के प्रोग्राम्स में जाना चाहिए, या चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जाना चाहिए, या आपको कुछ दिन जॉब करना चाहिए? तो यहाँ पर मैं अपने अनुभव से आपको बताऊंगा कि जॉब करना जो है वो कई मामलों में बेहतर होता है, अच्छा विकल्प होता है। और सिमेज के छात्रों को बेहतर जॉब मिले ICICI बैंक, विप्रो, HP, एसेंचर, कैपजेमिनी, अर्नस्ट एंड यंग, ये सब जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस है जहां पर बिहार के कॉलेजेस के बच्चों को जा पाना बहुत मुश्किल होता था, आज हमारा एलुमनाई इन संस्थानों में है। और हमारे पास एक लंबी लिस्ट है जो कि आप चेक कर सकते हैं, आप फेसबुक पे जाके चेक कर सकते हैं कि सिमेज के जो छात्र हैं, और मैं फेसबुक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज के समय में सभी संस्थानों के सभी छात्र, लगभग सभी छात्र, 70-80% छात्र या 60% से ऊपर छात्र जो हैं वो फेसबुक पे होते हैं। और जो हमारे पूर्ववर्ती छात्र, जो हमारा एलुमनाई है, वो भी फेसबुक पर है। और जब आप सिमेज विप्रो सर्च करते हैं तो वैसे बहुत सारे छात्रों की लिस्ट निकल के आ जाएगी जो सिमेज के हैं और विप्रो में जॉब कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कॉलेज में सिमेज का नाम डाल रखा है और उनकी वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन में विप्रो का नाम है। आप सिमेज HCL डालेंगे, आप सिमेज ICICI डालेंगे, सिमेज HDFC डालेंगे, सिमेज एक्सिस बैंक डालेंगे, सिमेज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डालेंगे, आपको उन बच्चों के नाम मिल जाएंगे जो सिमेज के हैं और इन कंपनियों में काम कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लीगेसी हमने तैयार करी, जो कि वेरीफाई आप खुद से अपने घर पे कर सकते हैं। हमको कोई लिस्ट देने की जरूरत नहीं है, हमारे लिस्ट में भरोसा करने की जरूरत नहीं है। और ये सिर्फ सिमेज के लिए नहीं है, ये मैं लिटमस टेस्ट कहता हूं प्लेसमेंट का। ये लिटमस टेस्ट आप किसी भी कॉलेज के लिए करके देख सकते हो कि वहां के बच्चों का किस तरह का कॉर्पोरेट में, किस तरह की इंडस्ट्री में और कंपनियों में जॉब प्लेसमेंट हुआ है। आप उन बच्चों का लिस्ट डालेंगे, नाम डालेंगे, आपको कंपनी का नाम डालेंगे, आपको उनके प्लेस स्टूडेंट्स की लिस्ट मिल जाएगी। हो सकता है बहुत से बच्चे कंपनी का नाम अपने प्रोफाइल में नहीं डालते हैं, बहुत से बच्चे कॉलेज का नाम नहीं डालते हैं, या उसको पब्लिक नहीं करते हैं, उसको आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में बच्चे इसको पब्लिक में डाल के रखते हैं, जिसको कि आप कभी भी वेरीफाई चेक कर सकते हैं। और वो जेन्युइन प्रोफाइल है कि वो फेक प्रोफाइल है, वो समझना आपके लिए बिल्कुल आसान है, वो आप तुरंत समझ जाते हैं, वो कोई भी समझ जाता है। तो मैंने यहाँ पर बात रखी कि आपके लिए अल्टीमेटली ये मायने रखता है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से होगा और कैसे होगा। इसलिए अगर आप 1 साल बैक ले लेते हैं तो अपने करियर में, अपने लाइफ में, अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में, अपने अर्निंग में, आप हर चीज में बैक हो जाएंगे। और जो आपका फ्रेंड आज अपने आप को बैक नहीं ले रहा है और आगे बढ़ रहा है, वो आपसे 1 कदम आगे हो जाएगा, आपसे 1 साल आगे हो जाएगा, सैलरी में आपसे आगे हो जाएगा, 1 साल पहले वो कमाएगा। और हमारे यहाँ की बात अगर मैं करूं तो सिमेज में ICICI बैंक ने 3,47,000 का पैकेज दिया। अब 3,47,000 बहुत ज्यादा राशि नहीं होती है, लेकिन जितनी हमारे 3 साल की फीस होती है उससे ज्यादा राशि होती है। यानी कि 3 साल जो आपने फीस दिया वो 1 साल के आपने जॉब में। तो जो स्टूडेंट इस साल एडमिशन ले रहे हैं, और अगर जो स्टूडेंट अगले साल ले रहे हैं, तो जो इस साल ले रहे हैं वो स्टूडेंट जब अगले साल वाले बच्चे जो है, जब उसके अगले साल पास आउट करेंगे, 2024 में पास आउट करेंगे, और जो 2020 वाले 2023 में पास आउट करेंगे, तो 2023 वाला स्टूडेंट जो है वो 2024 में, जब जो स्टूडेंट गैप ले रहा है उसकी तुलना में जब वो अपना 1 साल पूरा कर लेगा इंडस्ट्री में, तो एक तो वो उसका सीनियर हो जाएगा। जब वो दूसरा स्टूडेंट जो गैप लिया, जब वो ज्वाइन करेगा तो वो जूनियर कहलाएगा। और जब उसका प्रमोशन होगा, सैलरी बढ़ेगी, तो जो उसने पहले ज्वाइन किया उसका ज्यादा बढ़ेगा। और उसने अपनी पूरी 3 साल की फीस तब तक वो निकाल चुका होगा, वो उसको अर्न बैक कर चुका होगा, और 1 साल का एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस गेन करेगा। यहाँ पे सिर्फ सैलरी गेन करने की बात नहीं है, एक्सपीरियंस गेन करने की बात है। और सबसे बड़ी बात मैंने जो कहा
की जो मोमेंटम है, टेम्पो है, वो टूटना नहीं चाहिए। तो इसलिए एक दिमाग से इस बात को निकाल दो, ठीक है। अगर दिल्ली में नहीं जाओगे या बैंगलोर नहीं जाओगे, अरे बैंगलोर के जो बेस्ट कॉलेज है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज है और जो बेस्ट कॉलेजेस हैं, जहां पर 12 लाख और 15 लाख की फीस बिहार के बच्चे दे करके आते हैं, और कंपनी जो प्लेसमेंट के लिए जाती है, जब विप्रो हमारे यहाँ पे आती है, तो हमारे यहाँ आने के पहले वो वहां पर भी कैंपस प्लेसमेंट करती है, या हमारे यहाँ से जाने के बाद वहां प्लेसमेंट करती है, इससे कभी किसी साल पहले, किसी साल बाद, लेकिन सेम प्रोफाइल के लिए, सेम जॉब के लिए वो वहां भी प्लेसमेंट करती है। बहुत सारी कंपनियां, चाहे एसेंशियल हो, चाहे टीसीएस हो, चाहे एचपी हो, चाहे कैपजेमिनी हो, चाहे कॉग्निजेंट हो, सब जगह सीमेंस के स्टूडेंट हैं। तो जब आप उस बैंगलोर के कॉलेज में जा रहे हैं और जिस जॉब के लिए आपको वहां अवसर मिल रहा है, उसी जॉब के लिए, उसी पैकेज के लिए, सेम प्रोफाइल के लिए हमारे सीमेंस का स्टूडेंट भी अपीयर कर रहा है। और आप सोचिए ना कि हमारे सीमेंस का स्टूडेंट को जो है, वो जो फीस पे कर रहा है, उससे ज्यादा वो अपने 1 साल के पैकेज में अर्न कर ले रहा है। और जो पढ़ाई उसको हम दे रहे हैं, जिस तरह का प्रैक्टिकल अप्रोच उसको हम दे रहे हैं, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज हम नहीं कराते हैं। हमारे बच्चे उनसे ज्यादा मेहनत करते हैं। हो सकता है जिस तरह का वहां का कल्चर है, जिस तरह का डिस्को पब का कल्चर है, वो यहाँ पर पटना में नहीं हो। आपको अपने परिवार के संरक्षण में रहना होगा, लेकिन आपकी पढ़ाई में, आपकी मेहनत में, आपकी तैयारी में कहीं कोई कमी नहीं आती है। और इसका प्रमाण मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ा प्रमाण वो ये है कि हमारे बच्चे जो है हर साल विश्वविद्यालय की परीक्षा में टॉप कर रहे हैं, हर साल गोल्ड मेडल मिल रहा है। बिहार के जो राज्यपाल हैं, जब वो महामहिम राज्यपाल कोविंद थे, जो कि आज राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी हमारे बच्चों को गोल्ड मेडल बनाया। उसके बाद श्रीमान लालजी टंडन जी जो महामहिम हुए, राज्यपाल हुए, उन्होंने हमारे बच्चों को गोल्ड मेडल दिया। उसके बीच सत्यपाल मलिक जी बिहार के महामहिम राज्यपाल हुए, उन्होंने गोल्ड मेडल बनाया। और पिछली बार जब बच्चों को गोल्ड मेडल हुआ, तो महामहिम फागू चौहान जी वो नहीं आ पाए थे, तो स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री और सूचना तकनीक मंत्री, ये सभी मंत्रीगण वहां मौजूद थे, उन्होंने हमारे 2 बच्चों को गोल्ड मेडल पहनाया। तो ये जो 2 प्रोग्राम हमारे यहाँ पर आईटी के और मैनेजमेंट के हैं, इस पर कंटिन्यूसली हमें गोल्ड मेडल मिला है। और पिछले वर्ष से हमारे यहाँ पर कॉमर्स का प्रोग्राम, बीकॉम का प्रोग्राम जो शुरू हुआ है, और जिसका सिलेबस, मैं चाहूंगा कि जो भी गार्जियन ऐसे हों जो कि जागरूक हों, वो लोग सिलेबस को वो चेक करें कि क्या सिलेबस है। अगर आपके परिवार में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसको आप दिखाएंगे किस तरह का सिलेबस है, वो आपको बताएंगे कि सिलेबस जो है वो सीए के सिलेबस के लेवल का है, जो बीकॉम का सिलेबस है। तो इसलिए ये सारे ऑप्शंस हैं, ये सारे विकल्प हैं, और इसलिए पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। हमारे यहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और 22 तारीख से हमारे यहाँ का पहला बैच शुरू हो रहा है, लेकिन और भी बैच हमारे यहाँ पे फॉर्म होंगे। 22 जुलाई से हमारा पहला बैच शुरू हो चुका, ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है। उस बैच में सीट नहीं है, लेकिन एक बैच हमारे यहाँ पे और बनेगा, जिसके लिए एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट, तो वो चालू है, वो चल रहा है, फॉर्म अवेलेबल है। आप अधिक जानकारी के लिए जिस नंबर से आपको ये सूचना जा रही है, उस पर संपर्क करेंगे, कॉल करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे, आपको सूचना प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष। आपका जो रिजल्ट आने वाला है वो बहुत बढ़िया होगा। मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।